सीधी सी बात है। और जितनी सरलता रहेगी उतना ही जीवन निर्मल होगा, और जीवन निर्मल होगा तो मरण भी सुंदर होगा। आकुलता नहीं होगी, व्यथा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। होगी तो उस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारी स्थितियां बन सकती है, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान होते हैं जीवों के, कोई गिनती नहीं है कितने प्रकार के भाव बनते हैं अंदर। तो मृत्यु महोत्सव में ये पहला काव्य जो है उसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो क्षपक या साधक। क्षपक किसको कहते हैं? जो मुनि सल्लेखना अंगीकार करते हैं। साधक किसको कहते हैं? श्रावक सल्लेखना अंगीकार करते हैं, उनको साधक कहते हैं। अब श्रावक किसको कहते हैं? जो साधु नहीं है लेकिन व्रती है, उसको श्रावक कहते हैं। अब व्रती को श्रावक नहीं कहा जाता, बोलचाल में कहते हैं। बोलचाल में अव्रती को श्रावक कहते हैं। जैसे बोलचाल में बोलते हैं ना कि इनके पिताजी मुनि थे, तो पिताजी मुनि नहीं थे, वो जब तक पिताजी थे तब तक मुनि नहीं थे। पर बोलचाल में ऐसा हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधि पाथेयम यावन्मुक्तिपुरी पुरः। वीतरागो, यहां वीतराग शब्द जो है भगवान का वाची है, वरना वीतराग शब्द से बहुत सारी चीजें ग्रहण की जाती है। तत्वार्थ वार्तिक में वीतराग क्षायिक सम्यक दर्शन को भी कहते हैं। समयसार की टीका में वीतराग पंचम गुणस्थान से ऊपर जो मुनि महाराज हैं उनको कहते हैं, और सिद्धांत ग्रंथों में वीतराग दशम गुणस्थान के ऊपर वाले जो मुनि हैं उनको कहते हैं। यहां पर वीतराग शब्द जो है ये एक उपलक्षण समझ करके आप ऐसा समझ लीजिए कि वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी। ऐसे अपन बार बार वीतराग भगवान बोलते हैं ना, तो ये थोड़ा इसमें अपन ज्यादा शॉर्टकट में न चले, वीतराग सर्वज्ञ कम से कम बोले। क्या है? वीतराग भगवान बोलने में एकदम ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है, वो वीतराग सर्वज्ञ बोलना चाहिए। हितोपदेशी बोलो तो बहुत अच्छी बात है, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीतराग सर्वज्ञ तो कम से कम बोलना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवान तभी है जब वो वीतराग और सर्वज्ञ है। हितोपदेशी होने का नियम नहीं है। हितोपदेशी होने का नियम नहीं है। जैसे धन्य कुमार मुनि जब उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और उसी समय मोक्ष चले गए, तो वो हितोपदेशी तो नहीं बने, क्योंकि उपदेश देने का समय ही नहीं बचा। आयु पूर्ण हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो उपदेश सभी भगवान नहीं देते, कुछ भगवान उपदेश देते हैं, कुछ नहीं भी देते। लेकिन जो भगवान होते हैं वो वीतराग तो जरूर होते हैं और सर्वज्ञ भी होते ही हैं। अगर सर्वज्ञ न हो तो फिर अकेले वीतराग होंगे तो भगवान नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान वाले मुनि वीतराग होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। भगवान तो 13वें गुणस्थान वाले, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, वही होते हैं। तो यहां पर वीतराग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वीतरागो में ददातु, वीतराग भगवान मुझे कुछ दे, प्रदान करे। क्या प्रदान करे? और मैं कैसा हूं, मैं किस परिस्थिति में भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं? तो बोले मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य, मृत्यु का जो मार्ग है, मार्ग यानी मार्ग, मृत्यु का मार्ग जिन मत में क्या है? सल्लेखना। और कोई मार्ग है क्या? फिर वो बाकी मरण जो है, 5 प्रकार के मरण है, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण।
तो संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त होना ये मृत्यु का वह मार्ग है। तो उस मृत्यु मार्ग पर प्रवृत्त यानी तत्पर, ठीक है ना। तो संलेखना मार्ग पर तत्पर हुए मुझे वीतरागो ददातु, वीतराग भगवान प्रदान करें। मुझे क्या प्रदान करें? तो कहते हैं समाधि बोधि पाथेयम। समाधि और बोधि ऐसे दो पाथेय मुझे प्रदान करें, क्योंकि मैं मृत्यु मार्ग पर चल रहा हूं। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग कहां जाकर के समाप्त होगा? मृत्यु मार्ग पर चलने वाले की मंजिल क्या है? क्या मृत्यु उसकी मंजिल है? बहुत समझने की बात है ये, ठीक है ना। ध्यान सुन रहे हो आप लोग? ऑक्सीजन कम हो तो फिर देख लेना थोड़ा खिड़की दरवाजों। क्या कहा? एक तो कह दिया कि मृत्यु मार्ग पर चल रहा हूं, मृत्यु मार्ग पर चल रहा हूं, ठीक है। फिर मंजिल, मंजिल मृत्यु है? मृत्यु जो है वो पड़ाव है। रास्ते में जो धर्मशाला आती है ना, वो है, माने नाइट हॉल्ट के लिए मृत्यु है। और उसके आगे क्या है? मंजिल कहां है? तो बोले मोक्षपुरी, मुक्तिपुरी। तो पाथेय का अर्थ होता है राह खर्च। राह खर्च का मतलब, जैसे आपका बच्चा कहीं दिल्ली जा रहा है, तो फिर दिल्ली जा रहा है तो उसको क्या देते हैं आप? नाश्ता, पानी और फिर कुछ सब पैकिंग करके देते हैं ना, बस वही है। तो जिनेंद्र भगवान, मैं किसके पास मांगू कुछ ऐसी कोई, मैं तो जा रहा हूं लंबे सफर पर, तो लंबे सफर पर जाने के लिए कुछ तैयारी भी तो जरूरी है ना। तो उस तैयारी के लिए मैं किससे क्या मांगू? तो फिर मृत्यु मार्ग पर प्रवृत्त होने वाले मुझे वीतराग भगवान ही इतनी चीजें दे दे। और कहां तक के लिए दे? तो यावत मुक्तिपुरी पुरः, जब तक मोक्ष रूपी नगरी सामने नहीं आ जाती, वहां तक के जो रास्ता है पूरा, उस रास्ते के लिए राह खर्च वीतराग जिनेंद्र भगवान मुझे प्रदान करें। और वो राह खर्च क्या है? समाधि और बोधि। क्या सुंदर वस्तुएं मांगी है। जिसको पता हो कि ये क्या है तो फिर लगेगा कि बहुत बड़ी चीज मांगी, और कुछ नहीं मांगा। स्वर्ग नहीं मांगा, चक्रवर्ती पद नहीं मांगा, क्या मांगा? समाधि और बोधि। अब ये क्या चीज है? बोधि समाधि किसको कहते हैं? अपन अंत में भी पढ़ते हैं ना जिनवाणी स्तुति में, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। फिर आगे, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। अब इसमें मांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश, अब इसमें कई लोग मात्र बोलते हैं, पता नहीं कहां से सीखा उनने, हम तो समझ ही नहीं पाया अभी तक इतने दिनों तक। मात है, मात, मात यानी मां के लिए संबोधन है वो, हे मात मुझे ये चीजें प्राप्त हो। अब बोधि क्या है? अप्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम प्रापणम बोधि। जो रत्नत्रय प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने का नाम बोधि है। तो यहां पर बोधि क्यों मांग रहे? जब संलेखना धारण करने वाला खुद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होता है तो अभी रत्नत्रय की क्या आवश्यकता है उसको? नहीं, अभी तो है रत्नत्रय। तो अब अभी वर्तमान की अपेक्षा से अगर देखें तो भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की भावना की जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यानी अभी रत्नत्रय भेद रूप है, ध्यान में नहीं है, और ध्यान में लीन हो जाओ तो रत्नत्रय कैसा होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक तन्मयता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, उसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। उसी का नाम निर्विकल्प समाधि है। तो बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय की प्राप्ति हो।
अब रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना क्यों कर रहे हैं मोक्ष जब तक नहीं आता तब तक? उसका कारण यह है कि इस भव में मोक्ष मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी भव में मोक्ष मिले। इस पंचम काल में जिसका जन्म हुआ है उसको मिलेगा क्या मोक्ष? बताइए, क्या आज कोई तद्भव मोक्षगामी पैदा होगा इधर? नहीं। सीधी सी बात है कि केवली जिणा जम्मी कालम में, जिस काल में केवली भगवान होते हैं उसी काल में क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। अंतिम केवली कौन थे? श्रीधर केवली। तिलोय पंडिती में एक गाथा आती है, कुंडलगिरिम में सिहरे, कुंडलगिरी के शिखर पर श्रीधर केवली को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अंतिम हो गए वो केवली। इसके बाद और केवली बने बिना मोक्ष नहीं होता, ये भी सुन लेना। और आप सोचोगे किसी की संलेखना चल रही है, अच्छी, बहुत अच्छी संलेखना हो गई, अरे मोक्ष गए होंगे वो तो, उनको मेरा नमस्ते। ऐसा नहीं, मोक्ष गए होंगे ऐसा नहीं। मोक्ष कोई भी जाता है तो बिना केवल ज्ञान के जा नहीं सकता, और केवल ज्ञान बिना मुनि अवस्था के हो नहीं सकता। यद्यपि श्वेतांबर बंधुओं में एक मान्यता ऐसी चलती है कि जैसे आदिनाथ भगवान को निर्वाण हुआ, उनके निर्वाण के समाचार मरुदेवी माता को मिले, और जैसे ही मरुदेवी मां ने सुना कि मेरे पुत्र को निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, उनको उसी समय ऐसे भावों की निर्मलता प्राप्त हुई कि वहीं केवल ज्ञान हो गया। बोले मरुदेवी माता को केवल ज्ञान प्राप्त, ऐसे उनकी मान्यता है। अब वो मतभेद है, मतलब 20% अंतर है श्वेतांबर मत में, 80% समानता भी है दिगंबर श्वेतांबरों में। तो ये मान्यता यहां पर स्वीकार नहीं की गई। यहां पर यह माना गया है कि चारों संज्ञाओं पर और सब कर्मों पर जब तक जीव विजय प्राप्त नहीं करता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री पर्याय में भय पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है, लज्जा पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है, और ऐसे कई अन्य भाव भी होते हैं जिन पर विजय स्त्री पर्याय में प्राप्त नहीं हो सकती। और यहां तो महावीर भगवान ने तो यह कहा कि पुरुष भी अगर इन भावों पर विजय प्राप्त नहीं करता तो रहेगा वो संसार, मोक्ष नहीं मिलने वाला। पुरुषों के लिए ऐसा रिजर्वेशन नहीं किया उन्होंने कि भाई तुम पुरुष हो तो चले जाओ, जाओ रास्ता खुला है यहां से। ऐसा गेट पास नहीं है मोक्ष के लिए। पुरुष के लिए भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजर कर ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। न विसिज्जै वत्थ धरो जिण सासणे जैवि होई तिथैरो। क्या कहा अष्टपाउड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि जैन शासन में तीर्थंकर भी अगर कपड़े पहने हों तो न विसिज्जै, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अगर तीर्थंकर भी तपस्या न करे वस्त्र छोड़ने के बाद, वस्त्र छोड़ने के बाद क्या तीर्थंकर को मोक्ष मिलता है क्या? तो वहां पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं ध्रुव सिद्धि तिथैरो, तीर्थंकर की मुक्ति निश्चित है, लेकिन चौनाण जुदो विकरे तव अरणम, 4 ज्ञान होने के बाद भी वो तपस्या करते हैं, तब जाकर के आगे का रास्ता खुलता है। माने रास्ता इतना सीधा नहीं है एकदम सीधा, लेकिन सीधा का मतलब इतना सुविधा भोगियों का रास्ता नहीं है। सीधी सीधी बात यह है, अध्यात्म सुविधा भोगियों का होता ही नहीं कभी। सुविधा भोगी कभी अध्यात्म का पात्र नहीं होता। अध्यात्म का पात्र तो विरक्त प्राणी ही हो सकता है। जो विषय कषायों के राग में उलझा हुआ है वो अध्यात्म का पात्र कैसे हो सकता है? टैंक में पानी कितने लीटर्स हैं जाना जा सकता है। 1 लीटर्स में पानी के कितने ड्रॉप्स है जाना जा सकता है। 1 ड्रॉप में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है ये भी जाना जा सकता है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास कब बुझती है? प्यास तभी बुझती है जब पानी पीते हैं। इसी प्रकार शास्त्र पढ़ने से और दुनिया भर की बारीक बारीक बातों को जान लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होता।
आत्मा का कल्याण यदि होता है तो तीर्थंकर के लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि कपड़े पहन करके तीर्थंकर को भी मोक्ष नहीं होता। और फिर आगे क्या कहते हैं कि कपड़े उतार करके भी नहीं होता। क्या? कपड़े उतार करके भी तीर्थंकर को मोक्ष नहीं होता। कपड़े उतारने पर इतनी विशुद्धि प्राप्त हो जाती है कि 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। मतिश्रुत अवधि तो थे ही जन्म से, गर्भ से, और दीक्षा के बाद मनः परे ज्ञान और हो गया, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। करे तव अरणम, फिर वो तपश्चरण करते हैं और तपश्चरण से काम बनता है। बिना तपस्या के कोई चारा नहीं है। घी तभी बनेगा जब अग्नि होगी। बिना अग्नि के घी बना कहीं? कहीं किसी भी तरीके से बना है क्या? अग्नि के बिना, बिना तपन के घी नहीं बनता। और घी वापस दूध नहीं बनता, ये भी है। घी वापस दूध बनता है क्या? नहीं। और घी रहता दूध में ही है, लेकिन उसी में से वो एक प्रक्रिया से उसको दही जमाया, मथा, मक्खन निकाला, फिर गरम किया और गरम करके उसको अच्छी तरह से तपा डाला और फिर उसको छान लिया, तब जाकर के घी आ गया। बस इसी प्रकार सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेरे अंदर भी सिद्ध स्वरूप है अभी। जैसे उसमें जानना जरूरी है कि दूध के अंदर भी घी है, जमाना पड़ता है। इसी प्रकार अपने मन को जमाना पड़ता है इस मार्ग पर, और उसके बाद फिर मंथन होता है, भेदाभ्यास जिसको बोलते हैं। भेदाभ्यास यानी अनुकूलता प्रतिकूलता, हर समय तत्व का अभ्यास। साक्षी भाव ये साधना का शिखर है। साक्षी भाव का मतलब साक्षी, बस मैं दर्शक हूं, मैं दर्शक हूं। कुछ भी हो जाए, रामलीला में अगर राम का रोल करने वाला अपने आप को सचमुच राम मान ले तो रावण की खैर नहीं। और अनादिकाल से अपन यही भूल कर रहे हैं। अपन जिस पर्याय में चले जाते हैं, अपन अपने आप को उस रूप मान लेते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं और उस रूप मान लेते हैं। तो इसलिए सब राग द्वेष। अब फिर रावण को अगर वो मार डालेगा राम समझकर अपने आप, तो क्या होगा? जेल होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। उसी प्रकार अपने को बार बार जेल मिल रही है। क्यों? क्योंकि अपन जिस रोल में है उसको रोल न समझ करके उसको अपना स्वरूप मान रहे हैं। जिस प्रकार स्टेज का कलाकार रात को सोने के पहले एकदम सब वेश उतार देता, वेशभूषा, और आता अपने घर पर, और फिर उसकी वही पत्नी रहती है, वही बाल बच्चे रहते हैं, और वही पलंग रहता है, वही घर रहता है। वहां आकर के फिर वो यथावत हो जाता है, अपने घर आकर के ज्यों का त्यों रहता है। घर आकर पत्नी से ऐसा नहीं बोलेगा कि से सीते ही, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो तमाशा खड़ा हो जाएगा अगर पत्नी को सीते बोल दे तो। अपन सब ऐसे एक्टर्स बन गए कि वो अपन भूल ही गए कि अपन असली में क्या है। तो इसलिए संसार में भटकन है। तो दो सिद्धि तिथ्य, तीर्थंकर भगवान नियम से मोक्ष प्राप्त करते, लेकिन फिर भी नवि सिद्धि वत्थ धरो, वस्त्र जब तक धारण करेंगे तब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। और 4 ज्ञान होने के बाद भी तपस्या करते हैं, माने विधि वही रहेगी। जैसे दूध से घी बनाने की विधि वही है। कहने में आता है कि मक्खन से घी बना, मक्खन कहां से बना? दही से। दही कहां से बना? मक्खन दही से बना क्या? पहले यहां पर करेक्शन कर लें थोड़ा सा। मक्खन कहां से बना? दही से बना। दही और मक्खन के बीच में कुछ है ना? उससे बना ना। और उसके पहले दूध। तो कितनी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है क्या? उसी प्रकार मोक्ष जाने की जो प्रक्रिया है,
कई लोग सपने देखते हैं भरत चक्रवर्ती के कि देखो उन्होंने कपड़े उतारे, केशलोंज किए और केवल ज्ञान हो गया। और कितने मतलब विचित्र बात है, हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। यानी कहां भरत चक्रवर्ती और कहां तुम। भरत चक्रवर्ती ने पिछले जन्म में क्या साधना की थी देखा, उसके पहले क्या किया था देखा, कहां से आए थे ये देखा, कुछ नहीं देखा, और फिर अपने आप को भरत चक्रवर्ती की कैटेगरी का समझ लिया। कितनी बड़ी भूल है। तो ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट है, रास्ता वही है और उसी प्रक्रिया से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो विधि को क्यों छोड़ना चाहते हैं आप? विधि को छोड़ने का मतलब क्या है कि आप कामचोर हैं क्या? आप अगर परिश्रम से डरते हैं तो क्या कहा कहलाएंगे? कामचोर शब्द प्रचलित है क्या यहाँ गुजरात में कि नहीं पता नहीं। मतलब काम आप पड़ जाए तो जी चुराता है, वो सोचता है कि अरे चलो भागो यहाँ से। वो काम बता रहे, मैडम देखो सबको बोल रही है कि तुम ये कर लो वो कर लो, चलो अपन खिसक लो जल्दी से, भाग जाता है वो। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यहाँ पर तो यही रास्ता है, जिसको पसंद हो तो चले और ना पसंद हो तो फिर दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। दुनिया में रास्तों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। लेकिन अहमदाबाद जाना हो तो फिर अहमदाबाद का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, मोक्ष जाना हो तो मोक्ष का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और कहीं भी जाना हो तो बहुत सारे रास्ते हैं, जहां जाना हो जाओ, कौन रोकता है। लेकिन गलत रास्ता पकड़ करके उस मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करना अपने आप के साथ छल करना है। तो यहां जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बोधि और समाधि प्रदान करें, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर तो उसके पास होगा रत्नत्रय, क्योंकि साधना कर रहा है, रत्नत्रय का धारी है, क्षपक है। लेकिन आगे देवगति में, देवगति में तो छूट जाएगा, संयम कहां रहेगा वैकृक शरीर के साथ। फिर वहां से जब मनुष्य पर्याय में आएगा तब, जब तक आज से ये विनय नहीं रखता कि मुझे वो प्राप्त हो, तब तक वहां जाकर के वो भावना जागृत नहीं होगी। कारण यह है कि हवा बहुत खराब है मनुष्य लोक की। नरकों में कोड़े खा खा करके, नरकों में की घोर वेदनाओं को सहन कर करके कई बार मनुष्य पछताया है वहां जाने के बाद कि अब कभी मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। लेकिन फिर वापस जब आता है यहां मनुष्य पर्याय में तो बिल्कुल भूल जाता है कि वहां मैंने संकल्प किया था, वहां मैंने रो रो करके चीख चीख करके ये भावना भाई थी कि अब की बार अगर मनुष्य पर्याय मिली तो मैं दोबारा विषय कषायों में नहीं फंसूंगा, व्यसनों से बचूंगा और आत्मा का कल्याण करूंगा। कई बार मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कई बार शराब पीकर नीचे गया, लेकिन वहां संकल्प करता है कि कभी नहीं पीऊंगा, और यहां आता है तो कॉलेज पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग रास्ते पर लग जाते हैं, बहुत सारे लोग, और फिर स्मोकिंग और दुनिया भर के दूसरे व्यसन, फिर वहीं जाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ की हवा खराब है, इसलिए पहले से ही ऐसी भावना कर लो कि नहीं, दोबारा जब मनुष्य पर्याय मिले तो फिर मुझे रत्नत्रय का लाभ हो। भगवान से ही प्रार्थना कर लो, सीधा अपने मन से कुछ मत करो कि हे भगवान मुझे आप ही प्रदान करना। क्या प्रदान करना? बोधि और समाधि। समाधि यानी, समाधि शब्द के कई अर्थ हैं, 3 अर्थ मुख्य रूप से अपन देख लो। एक, प्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम भवांतर प्रापणम समाधि। जो रत्नत्रय अपने को प्राप्त हुआ है उसको अगले जन्म में सुरक्षित, मतलब एक प्रकार से ही कह लो एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर लेना, उस प्रक्रिया का नाम समाधि है। अथवा समाधि उसको भी कहते हैं धर्म्य शुक्ल ध्यान द्वयम समाधिर भण्यते। धर्म और शुक्ल ध्यान, इनके जोड़े को समाधि कहते हैं। अथवा शुद्धोपयोग को भी समाधि कहते हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है साम्यन स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति एकार्थवाचकाः। ये एकार्थवाची शब्द है। समता कह लो, स्वास्थ्य कह लो,
समाधि कह लो, योग कह लो, ध्यान कह लो या शुद्ध उपयोग कह लो, सब एकार्थवाची शब्द। अब ध्यान और समाधि में जो अंतर है अष्टांग योग में, वो विवक्षा दूसरी है। जैसे उसकी अपेक्षा से अपन विचार करो तो फिर 12 सेकंड्स तक अगर मन कहीं स्थिर होता है तो उसको एकाग्रता कहते हैं। एक जानकारी की बात है, 12 सेकंड्स तक अगर मन कहीं स्थिर होता है तो उसको एकाग्रता कहते हैं। उस अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। और उसको 12 से गुणित कर दो, यानी 2 मिनट 24 सेकंड्स। 2 मिनट 24 सेकंड्स तक अगर मन एक जगह टिक जाए उसको ध्यान कहते हैं उनकी परिभाषा के अनुसार। और इसको भी 12 से गुणित कर दो, कितने होंगे? 2 मिनट 24 सेकंड्स को 12 से गुणित करने पर कितना आएगा? वो कंप्यूटर कहां गया आज? कैलकुलेटर। उसको उन्होंने एब्जॉर्प्शन कहा है। समाधि। और वो जगन्य समाधि है। उत्कृष्ट समाधि उनमें 5-5 घंटों तक, एक 3 घंटे 47 मिनट के भी बीच की समाधि आती है या 48 मिनट की। ऐसे उन्होंने अलग अलग उसके वो बनाई कैटेगरीज। लेकिन यहां तो सीधी सी बात है कि अंतर मुहूर्त तक अगर सही स्थान पर मन स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। उसमें 3 घंटे 4 घंटे का सवाल नहीं। यद्यपि मुनि भी कई घंटों तक के ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान संतति कहलाती है। आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा है वो ध्यान संतति है। साक्षात ध्यान अगर हो जाए अंतर मुहूर्त तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शुक्ल ध्यान। तो इस प्रकार ये सारी विधियां हैं। आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की प्रक्रिया आप बदल नहीं सकते, समय घटा सकते हैं। किसी को कम समय में केवल ज्ञान हो जाए, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष में हुआ, मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में हुआ, और भरत महाराज को अंतर मुहूर्त में हो गया। कपड़े उतारे, केशलोंच किया, बस ध्यान में लीन हुआ, तुरंत केवल ज्ञान। न पिच्छी उठानी पड़ी, न कमंडल का उपयोग करना पड़ा, न आहारचर्या के लिए उठना पड़ा, न ईर्या समिति, न भाषा समिति, कुछ नहीं करना पड़ा। बस ऐसा ध्यान लगा कि तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हो गया भरत महाराज को। बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा। आदर्श मानना बहुत अच्छी बात है और भावना करना भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे भरत महाराज जैसा सौभाग्य प्राप्त हो, मेरा पुरुषार्थ भी इतना प्रकट हो कि भरत जैसे ही मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन ये सोच लेना कि भाई मैं तो भरत जैसे जाने वाला हूं मोक्ष, ऐसे अभिमान करना, ये व्यर्थ का अभिमान है, दुरभिमान है। पहले अपनी औकात देखें अपन कि अपन क्या वस्तु हैं और वो क्या थे। तुलना मतलब उनकी धूल के बराबर भी नहीं है अपन, उनके चरणों की धूल। अबे उनके चरणों की धूल तो छोड़ दो आप, जो ग्रेवेक जाने वाले द्रव्यलिंगी अभव्य मुनि हैं उनकी चर्या को देखो और आज अपने जीवन को देखो तो उनके चरणों की धूल भी आज अपन नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या बोलना। द्रव्यलिंगी मुनि अभव्य, जो 90 ग्रेवेक जाने वाले, उनकी जो निर्मल चर्या है उसके सामने आज अपन धूल के बराबर भी नहीं लगते। फिर भरत मुनि की तो बात क्या करना। फिर तो वो तो उनका नाम भी लेने के पहले सोच लो कि मेरे मुंह से उनका नाम ले रहा हूं मैं उस योग्य हूं कि नहीं, यानी मेरे में इतनी पात्रता है कि नहीं कि मैं भरत का भी नाम ले सकूं। ये और सोच लो। ऐसा ना हो कि मैं जिस मुंह से नमोकार मंत्र बोलता हूं उसी मुंह से गालियां भी निकाल रहा हूं। ये सब बातें सोचने की बातें हैं। इसीलिए तो अंत में मुंह से नमोकार नहीं निकलता, क्योंकि जिस मुंह से आपने नमोकार निकाला उसी मुंह से और फालतू चीजें निकाली, तो अब अंत में क्या होगा? वो पाप आड़े आ जाएगा। पवित्र मंत्र अपवित्र मुख से कैसे निकले? संलेखना के समय सब तो चाहते हैं ना कि मुंह से अंत में मेरे क्या निकले, परमेष्ठी का स्मरण हो, मैं नमोकार मंत्र बोलूं, यही तो भावना है ना। या कोई भी भगवान का नाम लूं, लेकिन भगवान का नाम पवित्र है ना, इसमें कोई दो राय है?
पवित्र नाम अपवित्र मुख से कैसे निकले, ये प्रश्न है। तो इसलिए भरत महाराज का नाम लेने के पहले देख लो कि मैं जिनका नाम ले रहा हूं, मैं कहां और वो कहां। यानी कहां एक विशाल समुद्र का फासला है, मैं इस तट पर हूं और वो उस तट पर, फिर कहां बराबरी रही। इसलिए थोड़ी विनम्रता रखें तो विनय से अपन वहां पहुंच जाएंगे। झुककर चलने से बहुत दूर निकला जा सकता है। जंगलों में जब बहुत सारी झाड़ियां रहती है, अगर आप ऐसे अकड़ करके चलो तो एक लगेगा ना मुंह में तो होश ठिकाने आ जाएंगे। थोड़ा नम्रता से, नहीं कुछ भी नहीं हूं मैं। और जिसके पास जितने कम गुण होते हैं अभिमान उतना ही अधिक होता है। ये भी एक बड़ी खूबी की बात है। गुण कम और मान ज्यादा। तो यहां पर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मृत्यु मार्ग पर मैं प्रवृत्त हुआ हूं, यानी मैंने संलेखना प्रारंभ तो की है, पर भावना यह है कि जब तक मोक्ष नगरी नहीं आ जाती तब तक आप मुझे बस समाधि और बोधि प्रदान करते रहना। और ये पाथेय होगा मेरे लिए, राह खर्च, क्योंकि रास्ता लंबा है, रास्ता छोटा नहीं है। इसलिए उतने लंबे रास्ते तक मैं भूखा प्यासा रह नहीं सकता। मेरे में क्षमता नहीं, मेरे में शक्ति नहीं, मैं कमजोर हूं। और कमजोर होने के कारण मैं इतने लंबे रास्ते को उपवास के साथ तय नहीं कर सकूंगा। उपवास यानी निराहार। तो इसलिए मुझे ये समाधि और बोधि की जरूरत है। कुछ नाश्ता मेरे लिए जरूरी है। जब रास्ते पे जाते, सफर करते हैं, तो फिर कुछ लेकर के जाते हैं ना आप लोग। कुछ दूध के पराठे हैं और ऐसे कुछ आइटम स्पेशल आप बना करके ले जाते हैं। बस इसी प्रकार भगवान, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, और मैं किसके पास क्या मांगू, आप मेरा टिफिन तैयार कर दो। हे प्रभु, आप मुझे बोधि और समाधि रूपी पाथे दे दो, ताकि मोक्ष नगरी जब तक नहीं आती तब तक, फिर मोक्ष आ जाने के बाद तो मुझे वहां सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन रास्ता कैसे कटे, तो रास्ता ठीक से कट जाए। इसलिए भगवान मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, और किसी के पास कुछ नहीं मांगता। आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे समाधि और बोधि रूपी पाथे प्रदान करें। अब इसका पद्यानुवाद किया था हमने। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी, हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी, जब तक मोक्ष नगर नाए, मुझे मार्ग का व्यय देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।